बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करी हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, जो कि है चिकन मलाई टिक्की कबाब की। ये रेसिपी जो है वो बहुत ही कम वक्त में आप बासानी बना सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं। तो ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चिकन मलाई टिक्कियाँ कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कीमा ले लिया है, जो कि लिया है चिकन का। ये 500 ग्राम है, बिल्कुल रूखा कीमा ले लिया है, जो कि बिल्कुल बारीक मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया था। कीमे का आप टेक्सचर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है, तो कीमा जो है वो आपका बिल्कुल रूखा और बगैर पानी के होना चाहिए। अब इस कीमे में हम शामिल करेंगे सबसे पहले तो नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, जो कि जाएगा हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। हस्बे ज़रूरत पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करने लगे हैं गरम मसाला पाउडर, जो कि जाएगा हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च का मैं इस्तेमाल करूँगी, जो कि मैं फ्रेश पीस के डाल रही हूँ, थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं बस। तो यहाँ पे जो मैंने फ्रेश काली मिर्च कूट के डाली है, इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। अब साथ ही चिकन पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल दीजिएगा। अब इसमें ब्रेड क्रम्स जाएगा हाफ कप। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप ब्रेड के स्लाइसेस को चॉपर करके डाल सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल करी हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून के करीब शामिल किया है डंडियों समेत। और साथ ही हम डालेंगे इसमें मोटी वाली हरी मिर्चों का थोड़ा सा क्रश किया हुआ पेस्ट सा है, ये मैंने शामिल कर दिया है। और मैं थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और ये क्योंकि चिकन का कीमा था तो बिल्कुल रूखा था, तो बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, ये मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, आप बाइंडिंग के लिए तेल का या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं और एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने हाथों पे तेल लगा लिया है और छोटी छोटी सी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये साइज़ की मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं। तो इसी तरह से हम बाकी की तमाम टिक्कियों को बना के तैयार कर लेंगे और एक प्लेट में निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, सारी टिक्कियों को बना के मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक बोल ले लिया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम। तो ये टेट्रा पैक क्रीम है, जो कि मैंने 100 ग्राम डाल दी है। साथ ही हम डालेंगे इसमें दही, जो कि जाएगा हाफ कप। इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। अब साथ ही हम शामिल करेंगे मेयोनीज़, जो कि 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये मैंने मेयोनीज़ डाल दिया है 3 टेबल स्पून। अब साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 कप ठंडा दूध। और इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दूध जो है वो आपका गर्म नहीं होना चाहिए, वरना तो फट जाएगा। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बिल्कुल बारीक कटी हुई चेक वाली अदरक। तो ये मैंने 1 टीस्पून के करीब शामिल की है। कसूरी मेथी का पाउडर मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। साथ ही मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, जिससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। और हस्बे ज़रूरत इसमें हम नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब नमक इसमें शामिल करने लगी हूँ, क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक होता है, तो आप हाथ रोक के डाल सकते हैं नमक कम या ज़्यादा। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये एक मिक्सचर सा रेडी हो गया है। अभी हम इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने यहाँ पे एक खुला सा वेसल ले लिया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप के करीब ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसको हम स्लाइटली गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे ये चिकन की टिक्कियाँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे तमाम चिकन की टिक्कियों को डाल दिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। अब हम इसको अलट पलट करते जाएंगे और जब तक ये स्लाइटली गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता और ये अंदर तक सिक नहीं जाती, जब तक कि हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, तमाम टिक्कियों के अंदर स्लाइटली गोल्डन कलर सा आ चुका है और मैंने इसको अलट पलट करके सेक लिया है। अब इस स्टेज पे हमने ये जो मिक्सचर बनाया था ये डाल देंगे और फ्लेम को ना मीडियम टू हाई कर देंगे। और इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इस सॉस के साथ पकाना है। तो कर देते हैं कवर। 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं इस सॉस को पकते हुए टिक्कियों के साथ। तो यहाँ पे देखिए, स्लाइटली थिक सी हो चुकी है ये सॉस। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं बारीक कटी हुई हरी प्याज, या फिर आप इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल दीजिए और इसको आप सर्व कीजिए तंदूरी रोटी के साथ, गार्लिक बटर राइस के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी। ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन मलाई टिक्की कबाब की। तो ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी बनाते हैं तो इसकी पिक्चर भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।